एक जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में एक बहुत ही विशाल व सुंदर झील थी। जंगल के सभी जानवर उसी झील के पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था कि इसी बीच न जाने कहां से एक भयानक राक्षस उस झील में रहने के लिए आ गया। उस राक्षस ने उस झील पर कब्जा कर लिया और झील को ही अपना घर बना लिया। राक्षस ने जंगल के सभी जानवरों को उस झील में घुसने से व वहां का पानी इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसी जंगल में बंदरों की एक विशाल टोली भी रहती थी। उस परेशानी से निपटने के लिए बंदरों ने सभा बुलाई। बंदरों के सरदार ने सभी बंदरों से कहा, साथियों, हमारी झील पर एक राक्षस ने कब्जा कर लिया है और अगर हम में से कोई भी वहां गया तो वह हमें खा जाएगा। बंदरों ने अपने सरदार से कहा, लेकिन सरदार, पानी के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो प्यासे ही मर जाएंगे। सरदार ने कहा, मुझे सब पता है, लेकिन अगर हमें सुख शांति से रहना है तो झील को छोड़ना ही होगा। बेहतर होगा कि हम सब नदी के पानी से ही गुजारा करें और झील के पानी को भूल ही जाएं। सभी बंदर मान गए। कई साल गुजर गए और इस बीच जंगल के किसी भी जानवर ने उस झील की ओर रुख तक नहीं किया। तभी बहुत बड़ा अकाल पड़ा। नदी सूख चुकी थी। खाने और पानी के किल्लत के चलते जंगल के सभी जानवर उस जंगल को छोड़कर जाने लगे। लेकिन बंदरों की टोली को इस जंगल से बेहद लगाव था। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए बैठक बुलाई। सभी बंदरों ने कहा, अगर जल्द ही पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो हम सब मर जाएंगे। क्यों न हम झील का पानी इस्तेमाल करें? वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। लेकिन क्या वो राक्षस मानेगा? बंदरों के सरदार ने कहा, एक तरीका है, हम सबको उस राक्षस से विनती करनी चाहिए, शायद उसको हम पर तरस आ जाए। और वो सभी बंदर झील के पास गए। बंदरों के सरदार ने झील के राक्षस को आवाज दी, झील के मालिक, कृपया बाहर आकर हमारी विनती सुने। थोड़ी देर में ही झील से राक्षस बाहर निकला। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं आराम कर रहा था, मेरी नींद क्यों खराब की? इसका अंजाम जानते नहीं हो क्या? राक्षस की बात सुनकर बंदरों का सरदार विनती करते हुए दयनीय आवाज में बोलता है, सरदार महाराज, आप शक्तिशाली और महान हैं। इस जंगल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा है। भूख प्यास से सभी जानवर बेहाल हैं। अगर पानी नहीं मिला तो हम सब मर जाएंगे। हम सब आपसे इस झील का पानी पीने की इजाजत चाहते हैं। राक्षस और गुस्से में बोलता है, मैं तुम में से किसी को भी इस झील में घुसने नहीं दूंगा। अगर किसी ने हिम्मत की तो मैं उसे खा जाऊंगा। यह बोलकर राक्षस वापस झील में चला जाता है। सभी बंदर बेहद निराश हताश हो जाते हैं। लेकिन बंदरों का सरदार कुछ सोचता रहता है। उसे एक तरकीब सूझती है। वो सभी बंदरों को बोलता है, तुम में से कुछ बंदर झील के पास ही एक गहरा गड्ढा खोदो और बाकी के बंदर मेरे साथ
बांस के खेत में चलो। बंदरों का सरदार बंदरों को लेकर बांस के खेत में चला गया। वहां जाकर उसने बंदरों को खेत के कुछ लंबे व मजबूत बांस को काटने का आदेश दिया। बंदरों ने अपना काम कर दिया। वहीं दूसरी ओर झील के पास भी गड्ढा खोदा जा चुका था। बंदरों के सरदार ने बांस लिया और बांस का एक सिरा झील में डुबाया और दूसरे सिरे को गड्ढे की तरफ मोड़कर उसमें से जोर जोर से तब तक सांस खींचता रहा जब तक कि उसमें से पानी न आ गया हो। देखते ही देखते झील में से पानी उस गड्ढे में जमा होता गया। यह देखकर झील का राक्षस गुस्से में बाहर आया, लेकिन सारे बंदर झील के बाहर थे तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। राक्षस गुस्से में ही वापस झील में चला गया। बंदरों ने खुशी खुशी झील का मीठा पानी खूब मजे से पिया। सीख, बुद्धि बल से बड़ी होती है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। बुद्धि व समझदारी के सामने उसका बल मायने नहीं रखता। इसीलिए बड़ी से बड़ी मुसीबत के समय भी अपना संयम नहीं खोना चाहिए और बुद्धि से काम लेना चाहिए। एक बार की बात है, जंगल में एक शेर था। वह जंगल का राजा था। सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन शेर आराम कर रहा था। तभी एक चूहा आया और शेर के शरीर पर मस्ती करते हुए कूदने लगा। उसके कूदने से शेर जग गया और उसने चूहे को पकड़ लिया। शेर के द्वारा पकड़े जाने पर चूहे ने शेर से विनती की और कहा कि वह उसको छोड़ दे। जरूरत आने पर वह भी शेर की सहायता करेगा। यह बात सुनकर शेर बहुत हंसने लगा कि एक छोटा सा चूहा मेरी क्या सहायता करेगा, लेकिन फिर भी उसने उस चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद कुछ शिकारी जंगल में आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक जाल बनाया। शेर कुछ समय के बाद उस जाल में फंस गया और बहुत जोर जोर से गुर्राने लगा। शेर के फंस जाने पर शिकारी शेर को रख कर ले जाने के लिए गाड़ी लेने चले गए। शेर की आवाज सुनकर चूहा आया। उसने शेर को जाल में फंसे परेशान देखा और कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं आपको अभी इस जाल से मुक्त करा दूंगा। यह कहकर चूहे ने अपने मजबूत दांतों से जाल काट दिया, जिससे शेर जाल से आजाद हो गया। कुछ देर में शिकारी गाड़ी लेकर शेर को लेने आए, लेकिन शेर को जाल से छूटा हुआ देखकर भाग खड़े हुए। उसके बाद शेर ने चूहे को बचाने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि अब तुम जब भी चाहो मेरे शरीर पर कूदकर मस्ती कर सकते हो और तुम्हें जंगल में कोई भी जानवर परेशान करे तो मुझे कहना। इस तरह शेर और चूहा दोस्त बन गए।